पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बीजेपी और अकाली फिर साथ साथ। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। संसद परिसर में हुई इस भेंट को भले ही दोनों दल औपचारिक मुलाकात बता रहे हों, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं अधिक गहरे माने जा रहे हैं। लंबे समय तक साथ रहने और फिर अलग होने के बाद क्या भाजपा और अकाली दल एक बार फिर चुनावी साझेदार बनने की ओर बढ़ रहे हैं? यही सवाल अब पंजाब की राजनीति के केंद्र में है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन कभी पंजाब की राजनीति का सबसे मजबूत समीकरण माना जाता था। करीब 2.5 दशक तक दोनों दलों ने मिलकर राज्य और केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। लेकिन वर्ष 2020 में कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन ने इस रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया। बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन दोनों दलों के बीच राजनीतिक दूरी पहले की तरह बनी रही। अब परिस्थितियां फिलहाल बदल चुकी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और अकाली दल अलग अलग मैदान में उतरे और दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा केवल 2 सीटों पर सिमट गई, जबकि अकाली दल महज 3 सीटें जीत सका। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर पहली बार पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि अलग अलग लड़ने से भाजपा और अकाली दल दोनों का राजनीतिक आधार कमजोर हुआ। सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री मोदी से हालिया मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पंजाब चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। मुलाकात में कानून व्यवस्था, पंजाब के विकास और अन्य राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा होने की बात भी कही गई। हालांकि गठबंधन को लेकर किसी विपक्ष ने आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित चुनावी रणनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अकाली दल इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने, लगातार चुनावी हार और घटते जनाधार ने पार्टी की चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में भाजपा के साथ दोबारा तालमेल पार्टी के लिए राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकती है। दूसरी ओर भाजपा भी पंजाब में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा कर रही है। ऐसे में वह गठबंधन का फैसला पूरी राजनीतिक गणित को देखकर ही करेगी। यदि दोनों दल फिर से साथ आते हैं तो पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय होने के बजाय नए राजनीतिक समीकरणों की ओर बढ़ सकता है। इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की रणनीतियों पर असर पड़ेगा। हालांकि गठबंधन की राह आसान नहीं है। किसान आंदोलन की यादें, सीटों का बंटवारा और नेतृत्व की भूमिका जैसे कई सवाल अभी भी दोनों दलों के सामने मौजूद हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात ने पंजाब की राजनीति में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह केवल शिष्टाचार भेंट थी या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा और अकाली दल की नई चुनौती साझेदार की शुरुआत होगी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।